पर्यटन निगम के प्रशासनिक कार्य हों या फिर सियासत का बारीकी विश्लेषण, सभी पर पर्यटन निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की पैनी निगाह होती है। राठौड़ के ही प्रयासों से पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर रेलवे नए एमओयू को लेकर तैयार हो गया है। दूसरी ओर राठौड़ ने ओल्ड पेंशन स्कीम को देश भर में लागू करने की बात हो या फिर ईआरसीपी का मुद्दा, सभी को लेकर भाजपा पर तीखे प्रहार किए। आज तेजस्वी सूर्या के दौरे को लेकर राठौड़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की सहयोगी निर्मल तिवारी ने। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ जी। धर्मेंद्र जी, सीधे बातों पर आते हैं, क्योंकि जब से आपने पदभार संभाला है पर्यटन निगम अध्यक्ष का, लगातार डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारी तेजी से योजनाएं एग्जीक्यूट हुई हैं। केंद्र में आप जाकर के संपर्क कर रहे हैं, स्टेट में आप संपर्क कर रहे हैं, किस तरह से पूरे पर्यटन निगम की बात करें, क्योंकि एक लक्ष्य ऐसा था कि पैलेस ऑन व्हील्स 2.5 साल से बेपटरी हुई है, उसको किस तरह से हमको पटरी पर लाना है, उसको लेकर के सेंटर में किस तरह की बात हुई, रेलवे से जो नया एमओयू होने जा रहा है उसकी क्या स्थिति है? देखिए, आपको पता है कि कोविड ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, तो वो टूरिज्म सेक्टर को प्रभावित किया है। और अब कोविड करीब करीब जा चुका है। कुछ खबरें आती है कि ओमिक्रॉन के बाद में कोई और वेरिएंट आने की छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन मोटे तौर पे अब कोविड जा चुका है। तो टूरिज्म राजस्थान की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। टूरिज्म फलेगा फूलेगा तो राजस्थान की जो ग्रोथ है, राजस्थान की जो डेवलपमेंट है, राजस्थान की जीडीपी है, वो भी बढ़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी विधानसभा में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के 1000 करोड़ के कोष के गठन की घोषणा की, और हर सेक्टर को वागड़ सर्किट बनाने के लिए, आपका जैसलमेर सेक्टर को सर्किट वहाँ डेवलप करने के लिए, पूरे राजस्थान में अलग पुष्कर को अलग से क्या दिया जाए, अजमेर को क्या दिया जाए, अलवर को क्या दिया जाए, सारी जगह के जो अनाउंसमेंट सीएम साहब ने किए हैं, वो अनाउंसमेंट हम एक शब्द उनका वो हम पालना करेंगे और उसको ज़मीन पे उतारेंगे। पैलेस ऑन व्हील की बात है, पैलेस ऑन व्हील के लिए जितनी भागदौड़ हमने की है वो आपके सामने उसके परिणाम आ रहे, सुखद परिणाम है। हमारे को भारत सरकार से जो रेल मंत्री जी ने जो हमारे बकाया थे करीब 43 करोड़ रुपए, उसमें ब्याज एक बड़ी हिस्सा था ब्याज का, वो भी उन्होंने वेव ऑफ की बात कही है, वेव ऑफ एक तरह से कर दिया है। हमने कहा था कि इस पैसे को आप हमको किस्तों में देने की बात हमने कही, वो भी उन्होंने मान ली है। हमारा जो पुरानी ट्रेन है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू रेलवे तय करे, उसका जो हमारा शेयर है वो हमारे को मिल जाए, तो इस जो 42.99 करोड़ में वो जो वैल्यू है उसको कम कर दें। इन सब बातों की सहमति बन गई और भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने हमको एग्रीमेंट आगे बढ़ाने, एग्रीमेंट करने के लिए, एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए भारत गौरव जो ट्रेन या वो है पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत हमारा एग्रीमेंट अब जल्दी होने वाला है। खाली हमको बैंक गारंटी जो रेलवे ने मांगी है वो बैंक गारंटी उनको दिया और हमारा एग्रीमेंट भी अब होने जा रहा है। जल्दी आपको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन में एग्रीमेंट हमारा पैलेस ऑन व्हील का हो जाएगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि सितंबर में हमको पैलेस ऑन व्हील हमको चलानी है, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर में हमारी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील जरूर चलेगी। एक अब डिपार्टमेंट से अलग अगर बात करें तो ईआरसीपी का इस समय बहुत ज़बरदस्त खींचतान की स्थिति चल रही है कि उत्तर प्रति उत्तर दोनों पक्ष विपक्ष में देखने को मिल रहे हैं। क्या इसमें स्थिति और आपका इसमें क्या व्यू है पूरा? देखिए, राजस्थान के डेवलपमेंट के मामले में जो केंद्रीय मंत्री है, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत का बयान बहुत ही हास्यास्पद है, बहुत ही एक तरह से इमेच्योर उनका बयान है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी योजना के बारे में कुछ नहीं बोले। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे यहाँ के पीएचडी मंत्री जी ने उनको सब बातें बता दी। वो बिना मतलब कह रहे हैं मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। अब जब वीडियो भी बता दिया कि प्रधानमंत्री जी बोले हैं, उनको सबूत दे दिए, उन्होंने खुद ने ही आगे चला के कह रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, तो फिर संन्यास अब लेके बताएं, वो घोषणा तो करें। इन बातों में उनको नहीं पड़ना चाहिए। उनको अगर माना, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने ईआरसीपी के बारे में यहाँ राजस्थान में आके बोले हैं, माना कि वो नहीं भी बोले हों तो भी राजस्थान का डेवलपमेंट का बात है, अब बुलवा दें, अब करवा दें। अगर ईआरसीपी जो 13 जिलों से जुड़ी हुई योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, पानी जैसी, जिसके भाई अब वो मंत्री भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पानी के ही हैं, और अगर वो उनके रहते हुए भारत सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देती है तो इसमें क्रेडिट उनको भी जाएगा ना।
तो राजस्थान के विकास के मामले में, राजस्थान की प्यास बुझाने के मामले में, राजस्थान के किसानों को सिंचाई के मामले में इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है, इस पे उनको गैर जिम्मेदाराना बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए और उनको तत्काल प्रधानमंत्री जी से मिलके इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। ये घोषणा तत्काल करानी चाहिए। धन्यवाद राठौड़ साहब। तो आप हैं धर्मेंद्र राठौड़ साहब, आपका साफ तौर पर कहना है, अगर डिपार्टमेंट के लेवल पर बात करें तो पैलेस ऑन व्हील्स को लेकर के तमाम जो आपने मशक्कत की थी, तमाम जो मेहनत की थी, वो अब सफल होने लगी है। रेलवे ने तमाम बातों को स्वीकार किया है, नया एमओयू भी होने जा रहा है। और रही सियासत की बात, तो जिस तरह से ईआरसीपी की बात है या ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है, आप पुरजोर तरीके से कहते हैं कि मोदी जी को भी पहल करनी चाहिए और ओल्ड पेंशन स्कीम को न केवल राज्य की बात नहीं, पूरे देश में उसको लागू करना चाहिए ताकि कर्मचारियों का जो हित है, वो उन हितों के जो सरोकार हैं वो पूरे हो सके। कुल मिलाकर के सियासत का जो ये जिस तरह का रूप देखने को मिल रहा है, इधर करौली का मुद्दा हो चाहे तमाम जो अन्य मुद्दे हों, उनको लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि सियासत छोड़ के सांप्रदायिक सौहार्द काम है, वो प्रदेश के अंदर अमन चैन रहे, इसकी तरफ सियासत को छोड़ करके इस दिशा में काम करना चाहिए ताकि प्रदेश के अंदर शांति स्थापित हो सके। कैमरा पर्सन विनोद के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।